चलिए, तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स, क्योंकि नाउन का हमने 3-4 पार्ट देख लिया है ऑलरेडी। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन से हम लोग रूल आज सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर सारे क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ रेड। देखिए, जब हैज़ है के बाद ये READ होता है ना, तो ये तो वर्ब 3 है। वर्ब 2 या वर्ब 3 में हम लोग रीड नहीं पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। हालांकि फॉर्म लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो क्या करेंगे, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो पेजेस नहीं करके हम लोग क्या कर देंगे, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आप पढ़े होंगे, अब जब नहीं पढ़े तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं जाकर। नाउन प्लस कोई प्रीपोजिशन हो और सेम नाउन का यूज हो, सेम नाउन का, जैसे आप देख सकते हैं पेज यहाँ भी है, पेज यहाँ भी है, और आफ्टर प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, देन इट केस में बोथ नाउन विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। दोनों नाउन हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए बाबू? सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, पेज आफ्टर पेज कर देंगे, ठीक है ना। पेजेज नहीं, पेज आफ्टर पेज कर देंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें पार्ट सी में हमारा एरर था, गलती था, पेजेस की जगह पेज आफ्टर पेज कर देंगे। सेकेंड, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। आपको हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, जब सुपरफ्लुअस वर्ड हम पढ़ा रहे थे नाउन में, कि कज़न का मतलब ये होता है ब्रदर एंड सिस्टर, इसमें इंक्लूड रहता है। ममेरा, चचेरा, फुफेरा, भाई या बहन होता है। इसके साथ ना तो ब्रदर का यूज कर सकते हैं और ना ही सिस्टर्स का यूज कर सकते हैं, यानी कजन्स हो जाएगा केवल, क्योंकि सिस्टर्स प्लूरल दिया हुआ है, कजन्स हो जाएगा। इसके साथ आप ध्यान रखिए कि कजन के साथ ना कभी ब्रदर का यूज कर सकते हैं और ना कभी सिस्टर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी में इंक्लूड रहता है एक तरह से कहे तो, ठीक है ना। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। देखिए, इसमें ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ये जो पार्ट बी है ना, टेक्स पेन, ये एक फ्रेजल वर्ब भी होता है। टेक्स पेन, टेक्स पेन का मतलब होता है कठिन काम करना। टेक्स पेन नहीं, टेक्स पेन्स होता है। टेक्स पेन सब कहिएगा, ये सर नाउन, देखिए नाउन से ही है, बट ये एक आपका फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब ही होता है, सॉरी, टेक पेन्स होता है। टेक में हम एस नहीं लगाएंगे बल्कि पेन में लगाएंगे। टेक पेन्स एक वर्ड ही होता है जिसका मतलब होता है बहुत कठिन मेहनत करना, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए, ये नंबर के बाद यदि आपका सब्जेक्ट आता है तो प्लूरल होना चाहिए, और क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया होता है। क्या होता है जी? क्राइटेरिया, ठीक है। क्या होगा? क्राइटेरिया होगा। एक वो लगाएंगे इसमें, एस या एस इसमें यूज नहीं करेंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल जो हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका भी आप समझिए, जैसे क्राइटेरियन हुआ, हमने सिंगुलर प्लूरल में बताया है आपको, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोन एंड सेली। देखिए, पोएट्री सबसे पहला कि अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल है तो पोएट्रीज नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, पोएट्री ही रहेगा हमारा, क्योंकि अनकाउंटेबल में हम लोग कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। पोएट्रीज नहीं होगा, हमारा पोएट्री होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है जी? सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स ऐसा हमारा, आप जानते हो कि नाउन है जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ रहता है, ठीक है। हालांकि एक सराउंड भी होता है, सराउंड का वर्ब 4 होता है सराउंडिंग, बट यहाँ ब्यूटीफुल आ रहा है। यहाँ आपका ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इसके लिए हमको नाउन चाहिए, इसलिए सराउंडिंग्स करेंगे। सराउंडिंग हमारा नाउन नहीं होता है। जब नाउन का काम करता है सराउंडिंग, तो इसमें हमेशा एस लगा हुआ रहता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ध्यान देना होगा, ठीक। ऐसे एरिया में सराउंडिंग का मतलब होता है एरिया अराउंड, मान लीजिए एरिया अराउंड, चारों तरफ बोल सकते हैं। 7 तो बहुत ही ईजी है, आप पढ़े होंगे लगेज के बारे में कि लगेज भी हमारा क्या होता है,
अनकाउंटेबल होता है, इसमें भी एस का यूज नहीं करेंगे, यानी एस इसमें से भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। 8 देखिए, 8 थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा है कि द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। टेबल देखिए, ये जब नॉन लिविंग हो ना जनरली, तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, इसके साथ ऑफ का यूज़ करते हैं, यानी हो जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ टेबल। लेकिन अगर हमको लिविंग के साथ यूज़ करना हो तो उसके साथ हम लोग कर सकते हैं किसका यूज़, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे राम की कलम बोलना है तो क्या कर देंगे, राम्स पेन। ठीक है ना, राम्स पेन कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा, ध्यान ये देना है कि नॉन लिविंग साथ, जैसे टेबल हो गया, मान लीजिए फैन आ गया, ठीक है, बुक आ गया, तो ऐसे में इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस ना यूज़ करके क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो इसका सही फॉर्म क्या हो जाएगा, द लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर देखिए, 9 है द सीनरीज। आपको हमने बताया है कि सीनरी भी हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें एस या एस का यूज नहीं होगा। क्या हो जाएगा जी, सीनरी हो जाएगा केवल। ठीक है, सीनरी हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है ना, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में हम लोग कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। देखिए थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि द ड्राइवर शोड, मतलब ड्राइवर ने दिखाया ग्रेट टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाया कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल, और उसने डैमेज कार को कंट्रोल में कर लिया। यहाँ टैलेंट के जगह पर हम लोग को करना पड़ेगा स्किल। थोड़ा सा समझिएगा डिफरेंस। स्किल का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई चीज़ हम सीख कर और उस काम को करते हैं। ठीक है ना। टैलेंट का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई नेचुरल काम जैसे नेचर से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग जो जन्मजात हम में रहता है ना, वो टैलेंट रहता है। बट आप समझिएगा, स्किल का मतलब होता है रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज। ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा इसमें कि ड्राइवर ने क्या किया है कि एक डैमेज कार को ना कंट्रोल में किया है। तो यहाँ पर कभी भी टैलेंट नहीं होगा, स्किल होगा, क्योंकि वो पहले से कहीं ना कहीं से ये जरूर सीखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप ऐसा नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं से उसे ये मतलब एक तरह से कहिए शिक्षा लिया होगा। ठीक है, इसलिए स्किल का यूज़ करेंगे। 11 व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए अब ग्राउंड और फ्लोर में क्या डिफरेंस है, यहाँ ग्राउंड के जगह फ्लोर का यूज़ करेंगे। फ्लोर का यूज़ करते हैं ना, फ्लोर का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि फ्लोर का मतलब होता है, पहले ग्राउंड का मतलब समझिए। ग्राउंड का मतलब होता है ना सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ जिसे बाहरी क्षेत्र को बोलते हैं। लेकिन फ्लोर का मतलब होता है ना, फ्लोर का मतलब होता है जैसे जो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, रूम वगैरह, फ्लोर। तो सबसे पहला व्हेन आई एंटर द बेडरूम, बेडरूम कहाँ होता है आपका, बेडरूम तो अंदर ही होगा ना, अंदर होगा, बाहर तो होगा नहीं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्राउंड हम लोग जैसे प्ले ग्राउंड होता है हम लोग का बाहर ही होता है, इसलिए यहाँ पर फ्लोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बेडरूम हमेशा अंदर में रहता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखिए द के साथ यदि एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसके साथ हम कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि द पुअर अपने आप में ही प्लूरल है। इसका मतलब ही होता है क्या, गरीब लोग। ठीक है, इसके साथ हम कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी। यहाँ थोड़ा सा 13 नंबर में ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ जो आपका आइज सर्जरी दिया है, सर्जरी यहाँ नाउन है, थोड़ा सा समझिएगा। सर्जरी क्या बन गया, नाउन। और नाउन यहाँ आई, ऐसे देखिए आई जब अकेले यूज होता है तो नाउन होता है, लेकिन नाउन भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है यदि नाउन के बाद दूसरा नाउन आ जाए। जैसे एक बात यहाँ समझिएगा कि कभी भी नाउन का विशेषता तो नाउन नहीं ना बता सकता है, इसीलिए यहाँ आई क्या बन गया, नाउन ना बनकर एडजेक्टिव बन गया, इसीलिए यहाँ आई का यूज़ करेंगे। क्यों आई का यूज़ करेंगे, आइज नहीं करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में ना कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 15 तक देखेंगे इस सेशन में। 14 हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, यदि आपके पास शब्द है,
ठीक है ना। ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ भी वही बात है, एबिलिटी भी नाउन है और एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है। ITY से समाप्त होता है वो भी नाउन, TION से समाप्त होता है वो भी नाउन। यू मे इंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमको क्या बताना पड़ेगा, एडजेक्टिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, TRATIVE। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि नाउन का विशेषता नाउन नहीं बल्कि कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। 15, लास्ट वीक शार्प हाइक इन होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह शार्प हाई इन होलसेल प्राइस, मतलब होलसेल प्राइस में, और बीफ मतलब समझते होंगे मांस, इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन समझते हैं ना, फॉर हायर मीट, ठीक है। ये एक हायर मीट कॉस्ट, देखिए यह कॉस्ट होगा, कॉस्ट हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल, COST, ये अनकाउंटेबल है। थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस हम लोग बार बार करते रहेंगे ना, तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि सारे क्वेश्चन लगभग याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 16 नंबर पर चलते हैं। 16 देखिए क्या कह रहा है, वेन एवर ही गोज़ टू मुंबई, जब कभी भी वह मुंबई जाता है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। देखिए हाइफनेटेड नाउन बीच में आ जाता है ना, तो कभी भी नाउन हमारा प्लूरल नहीं होता, यानी 5 स्टार होटल हो जाएगा, होटल्स हो जाएगा। यहाँ भी समझिए ना, होटल क्या है, नाउन है, और नाउन का विशेषता बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। ये वास्तव में स्टार यहाँ एडजेक्टिव ही बन जाएगा, इसलिए स्टार्स का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि क्यों स्टार करेंगे, तो बताइएगा क्योंकि यहाँ होटल हमारा क्या हो गया, नाउन, और नाउन का 5 स्टार, कैसा होटल, 5 स्टार, एडजेक्टिव बन गया। जैसे हम बोले 20 रुपीज़ नोट, तो नोट्स के आगे नोट आपका नाउन हो गया, तो रुपीज़ नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 आइए, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट हमारा होगा, क्यों होगा समझिए, क्योंकि इक्विपमेंट भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। 18 नंबर देखिए, ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज, कल ही बताए थे, पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि यदि ब्रिज का मतलब ही होता है क्या, ब्रिज का मतलब होता है मंद गति से बहने वाली हवा। तो ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, ऐसा बहा जिससे उसका टोपी क्या हो गया, कैप ऑफ मतलब निकल गया। तो यहाँ ब्रिज का यूज़ नहीं करके हम लोग यहाँ विंड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विंड, क्योंकि ब्रिज का मतलब तो हल्का हल्का हो जाएगा, हल्का हवा, धीरे धीरे बहने वाली हवा, मंद गति से बहने वाली हवा। जब मंद गति से हवा बहेगा तो टोपी तो मतलब नहीं निकल सकता है ना, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ विंड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। 18 क्वेश्चन आप कमेंट करके